देखो यार, देयर कैन बी मल्टीपल ऑफ वेज टू अचीव अ गोल। साफ सीधी बात है, देयर कैन बी मल्टीपल पाथ्स जो तुम अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हो एक गोल पे पहुंचने के लिए। एंड आज इसी के अराउंड बात करेंगे। देखो भाई, अगर और तुमने ये चीज तो चलो उसके बारे में पहले बात करते, तुमने ये चीज सबने सुनी भी होगी कि द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन अ फाइनेंस, यू कैन से, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज द फर्स्ट सीआर ऑफ योर्स, एंड इफ यू आर एबल टू अचीव योर फर्स्ट सीआर, द नेक्स्ट सीआर इज इनएविटेबल। तो इट्स सो ट्रू एंड सो रियल, आई वुड से, क्योंकि जो तुम्हारा जो सबसे पहला सीआर होगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी चैलेंजिंग। एंड जो कुछ भी तुम उस जर्नी के अंदर सीखोगे ना, जो तुम्हारी 1 सीआर की होगी, इट इज वे बेटर देन योर डेस्टिनेशन। एंड मेरा क्या मतलब है, जो भी तुम अपनी उस जर्नी के अंदर जो तुम पाथ फॉलो करोगे अपनी लाइफ में, जो तुम एक वे जो तुमने चूज किया है अपनी लाइफ में, वो चीज तुम्हें बहुत ज्यादा सिखाती है देन द डेस्टिनेशन। अगर तुम वहां तक पहुंच गए, तुम बस पहुंच गए, बट जो रास्ते के अंदर वो ऊपर खाबड़ रास्ते आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, दैट मेक्स यू, वाई ओ यू, इट्स मेक यू, आई वुड से। तो वो चीज होती है, एंड इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। So if you want to achieve that 1 CR mark of yours, there can be multiple ways I would say, and some ways, you can say, some path are easy compared to others. और अगर मैं ऐसी बात की बात करूं, विच इज, देखो भाई, अगर तुम्हें 1 CR कमाना है, तुम एक जॉब कर सकते हो, तुम बिजनेस कर सकते हो, तुम एक फ्रीलांसिंग कर सकते हो, एंड फ्रीलांसिंग एंड बिजनेस इज ऑलमोस्ट लाइक अ बिजनेस टाइप, यू कैन से। तो कुछ भी कर सकते हो भाई, बट जो एक इजी पाथ है जो दुनिया में सब फॉलो करते हैं, विच इज जॉब वाला सेक्टर। सब जॉब करते हैं, सब कॉलेजेस करते हैं, सब सोचते हैं कि भाई मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है, मुझे ये करना है, वो करना है, एंड फिर मैं एक अच्छी पैसे कमाने लग जाऊंगा। हाँ, लोग कमा सकते हैं, नो डाउट विद दैट, बट इट इज इजी पाथ, आई वुड से। और इजी मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि सब उसकी तरफ जा रहे हैं। एंड हाँ, मैं तुम सबको एक चीज बताता हूँ, यस इट्स अ इजी पाथ, बट गेस व्हाट, उसका रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। मतलब आई वुड से वो एक आसान पाथ है भाई, इट्स अ इजी वे टू अचीव अ गोल, बट सब उस 1 CR वाले टारगेट पे इतनी जल्दी नहीं पहुंचते। हाँ पहुंचते हैं, टाइम लगता है, मुश्किल है, बट हाँ पहुंच जाते हैं। बट यू हैव टू बी अ बिट सेफ। बट यस, तुम्हें पढ़ाई में अच्छा होना पड़ेगा भाई, लाइक वही है ना। अब देखो एक बात बताओ, 1 CR तक कौन इतनी जल्दी पहुंच सकता, जल्दी की बात करूं, पहुंचने को तो सब पहुंच सकते हैं। अगर वो अपने सारे पैसे सेव करने लग जाए तो पहुंचने को सब पहुंच सकते हैं कभी ना कभी। बट अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे जल्दी चाहिए, तो भाई आर यू सीईओ? क्योंकि एक सीईओ ही होता है जिसे एक जल्दी मिल जाती है। क्या है, तुम एक बड़ी कंपनी हो, अगर तुम एक पढ़ाई में अच्छे हो, तब हाँ वो पाथ चूज करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा कॉलेज करो, अच्छी डिग्री लो, एंड फिर एक अच्छी नौकरी करो ताकि तुम उस पाथ तक पहुंच सको, विच इज गुड। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरी तरह है, द रिस्क टेकर्स, यू कैन से, जो रिस्क उठाते हैं हमेशा, जो सोचते हैं भाई नहीं यार, मुझे दुनिया के हिसाब से नहीं चलना, मुझे डिफिकल्ट पाथ पे जाना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मुझे उस गोल तक पहुंचना है अपनी मेहनत से। तो उन लोगों के लिए खासकर ये वीडियो है। तो देखो भाई, मैं एक साफ सीधी बात बोलूंगा, यू कैन अचीव दैट थिंग, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, इट इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग, एंड सब उस तक नहीं पहुंच सकते। तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, या फिर एक छोटा सा नोट दे देता हूँ सबके लिए। इफ यू वांट टू अचीव अ थिंग, एंड इफ यू वांट टू वांट इजी लाइफ, यू कैन से, चूज दी पाथ जो सब चूज कर रहे हैं, नौकरी वाला पाथ। पढ़ाई करो अच्छे से, बढ़िया मार्क्स लाओ, एंड एक नौकरी करो, एंड फिर एक अपने फाइनेंसेस स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो, जो मैं बोलता हूँ। वरना दूसरा बात मेरी तरह है, जो तुम, चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, अप एंड डाउन आएंगे, दिमाग खराब होएगा, एंड बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लाइक बहुत कुछ दिमाग खराब होगा बेसिकली। तो मैं अभी बस बी वाले पाथ के बारे में बात कर रहा हूँ, विच इज द रिस्की पाथ जो मैं कर रहा हूँ। भाई देखो, और मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि पढ़ाई मत करो। भाई देखो, मैं एक और चीज बोल देता हूँ, कॉलेज इज अ वेरी गुड थिंग, स्कूल इज अ वेरी गुड थिंग, एजुकेशन इज मस्ट। तुम सबको एजुकेशन लेनी चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, एंड तुम्हें वो चीज उस पाथ फॉलो करना चाहिए, बट इट्स नॉट फॉर मी। मैंने अपनी एजुकेशन वाली वीडियो में बात करी है कि सबको कॉलेज करने की जरूरत नहीं है, सबको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, बट यस, ये जो चीज मैं अभी बोल रहा हूँ ये तुम पे अप्लाई नहीं हो सकती। शायद तुम्हें जरूरत है, तो तुम वो पाथ चूज कर सकते हो, बट मैं अभी साफ सीधी बात बोल रहा हूँ, इफ आई हैव दैट 1 लाख रुपीज, तो मैं कैसे करता, मैं जो कर भी रहा हूँ। देखो भाई, साफ सीधी बात है, माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख, फॉर एग्जाम्पल।
एंड मुझे उस 1 लाख को अलग अलग जगह बांटना है। तो भाई देखो, मैं साफ सीधी बात बोलूंगा, इट डजेंट मैटर टू मी कि तुम 15 साल के हो या 30 साल की हो। मेरे से बड़े ही हो फोर्स, अगर 30 साल के हो तो। बाकी मुझे नहीं पता भाई तुम 15 साल के हो या फिर 30 या 35, 44, 45, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस मैं एक चीज जानता हूँ, जो चीज सही है मैं वो बोल रहा हूँ। देखो भाई, जो मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे पे 1 लाख रुपए जो मैंने सेव कर रखे हैं, मैं बस एक चीज करूंगा, आई विल टेक द रिस्क ऑन दैट। मतलब 1 लाख रुपए को मैं एक रिस्क लूंगा। एंड रिस्क भी मैं कैसे लूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अंधेरे में तीर नहीं मारूंगा। अंधेरे में तीर मारना मतलब अपने पे तीर मारना मैं मानूंगा। क्या पता वो तीर बैकफायर होकर तुम्हें लग जाए, क्या पता। तो वही मैं बोलूंगा, अंधेरे में तीर मत मानो। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज अ नीश। आई होप मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ नीश की, बट यही है। बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल चूज अ नीश कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। अब ये एक बिजनेस पाथ वाली की बात कर रहा हूँ मैं। देखो भाई, अगर तुम्हें एक बिजनेस करना है तो चूज अ नीश, तुम्हें किस में बिजनेस करना है, रिसर्च करो प्रॉपर प्रॉपर उसके अंदर। एंड रिसर्च जो मैं अगला फैक्टर बोलना चाहूंगा, रिसर्च करो ऑनलाइन या ऑफलाइन, डजेंट मैटर टू मी। तुम कैसे करोगे इस चीज को, बट तुम्हें करना है। नीश चूज करनी है, रिसर्च करनी है, ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है, डजेंट मैटर टू मी तुम कैसे करोगे, ये चीज करनी है। उसके बाद तुमने प्रॉपर सोचा कि ठीक है भाई, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे घुसना है चेयर के बिजनेस के अंदर एंड मेरे पे 1 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। मैं कैसे घुसूंगा? मैंने अपनी नीश चूज करी, मुझे चेयर के बिजनेस में कूदना है, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं ऑनलाइन रिसर्च करूंगा कि चेयर कैसे बनती है, उसमें कितने मार्जिन है, उसमें क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, कितना कितना वुड इस्तेमाल करी जाती है, कितनी मेरी एडेसिव इस्तेमाल करी जाती है, कि लाइक करते कैसे, कितना मतलब करते ही कैसे, लाइक चेयर बनती कैसे, मुझे नहीं पता, सही बताऊं मुझे चेयर नहीं पता। मैं बस बता रहा हूँ, मे बी एडेसिव का इस्तेमाल करते हैं, मे बी नेल्स का इस्तेमाल करते हैं, मे बी शाइनिंग पॉलिशिंग करने के लिए ताकि चेयर में वो लुक आ जाए, कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं शायद। और हाँ, मैं ऑन पॉइंट बोल रहा हूँ। मैंने इस वीडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रखी। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, लाइक बिल्कुल उठाना, चेयर का एग्जाम्पल उठाना, इट्स लाइक मेरा मेंटेलिटी बन चुकी है इसमें। और तुम सबको ऐसी मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी कि अब चेयर के बिजनेस में कह सकता हूँ, उसने उस टाइप की वुड क्यों इस्तेमाल करी, उसने उस टाइप की लकड़ी ही क्यों इस्तेमाल करी, उसने वो लकड़ी इस्तेमाल क्यों नहीं करी? अच्छा, उसने वो लकड़ी इस्तेमाल करी, उसमें कितना प्रॉफिट बन सकता है। बट अगर ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकता हूँ एंड अपने प्रॉफिट बढ़ा सकता हूँ? क्या मैं ये वुड इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं वो कर सकता हूँ? उसमें मुझे कितने ज्यादा लाइक लोग चाहिए, मुझे कितने ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए अपने अंडर, मुझे कौन सी मशीनरी चाहिए जिससे मैं चीज बना सकता हूँ? लाइक सोचना पड़ेगा तुम्हें। मुझे नहीं पता, मैंने रिसर्च नहीं करी इसके मामले में, क्योंकि मुझे नहीं बढ़ना है इस बिजनेस में। मैंने एग्जांपल दिया। अगर तुम्हें उस बिजनेस में कूदना है, रिसर्च दैट बिजनेस कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। ऑनलाइन ढूंढो, गूगल की मदद लो, यूट्यूब की मदद लो, आई डोंट केयर। अगर तुम इस चीज के लिए सीरियस हो, करो, सब सीधी बात है। दूसरी चीज, ऑफलाइन, तुम आसपास नेटवर्क्स बनाओ, लोगों से बात करो कि आंटी हो गया, अंकल हो गए, भैया हो गए, दीदी हो गए, बच्चे हो गए, किसी से भी, इट डजेंट मैटर टू मी। उनसे लोगों से बात करो, उनसे पूछो कि क्या आप किसी को जानते हो, लाइक आप क्या करते हो, कैसे हो, लाइक कौन से बिजनेस हो, लाइक बनाने पड़ते हैं भाई। कोई लाइक भगवान तुम्हें बिल्कुल एक ऐसे इंसान नहीं खुदा देंगे जो बिल्कुल उसी बिजनेस के अंदर है and वो तुम्हें हर चीज बता देगा, नहीं भाई। बनाने पड़ते हैं, धीरे धीरे लोगों से बात करनी पड़ती है। तो ऑफलाइन, कहने का मतलब, मेरा मतलब है, बाहर निकलो, दुनियादारी में देखो, बात करो कि भाई कैसे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, लोगों से हेल्प लो। और फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई वुड का सप्लायर मिल जाए, किसी से बात करते करते, वो मैं उसे सस्ते में ले लूँ, मेरे प्रॉफिट अपना बढ़ जाएंगे, मेरे मार्जिन अपना बढ़ जाएंगे, तो वो चीज प्रॉपर देखनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। करो। ओके, ये दो चीज हो गई। थर्ड, विच इज दी, यू कैन से वियर्ड थिंग, क्योंकि ये तुम बोलोगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, तुम्हें स्किल सीखनी पड़ेगी। एंड स्किल तुम दो तरह से सीख सकते हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन। और मैं तुम सबको एक चीज बताता हूँ, ऑनलाइन वाले पे ज्यादा भरोसा मत करना, ऑनलाइन मत घुसना। अगर तुम कोई स्किल सीखना चाहते हो, और स्किल मतलब अपनी नीश के बारे में, साफ सीधी बात है, अगर तुम्हें चेयर के बिजनेस में कूदना है ना, तो उसके बारे में ऑनलाइन सीखो, ढूंढो कि कौन तुम्हें सिखा सकता है, कौन तुम्हें बता सकता है, सेल्स कैसे कर सकते हो, मार्केटिंग कैसे कैसे कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कैसे चलवा सकते हो, एड्स कैसे चलवा सकते हो सोशल मीडिया पे, तो तुम कैसे कर सकते हो, तुम भेज कैसे सकते हो। और इसमें अलग अलग हो सकता है कि तुम प्रॉपर बिल्डर्स के सामने, यू कैन से बिल्डर्स हो गए, जो घर बनाते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स जो वो डिजाइनिंग करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उनसे बात करो,
उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो, उनसे लाइक सीखो उनसे, यू कैन से बेसिकली मेरा कहने का नेटवर्किंग करना उनके साथ। एंड ऑनलाइन ऐसे कोई लोग हैं उनसे मिलो जुलो, ताकि तुम अपना बिजनेस थोड़ा सा एक्सपैंड कर सको, क्योंकि ये तुम्हारी हेल्प करेंगे। एंड इसमें सबसे ज्यादा काम आएगा ऑफलाइन वाला फैक्टर। ऑफलाइन मेरा फैक्टर भाई देखो, तुम्हें स्किल सीखनी है, तुम्हें ये सीखना है कि तुम्हें एक बिजनेस करना है, तुम्हें चेयर बनानी सीखनी है। मैं तुम्हें एक चीज बोलूं जो तुम सबको चुभेगी, जस्ट वर्क अंडर अंडर समवन हु इज इनटू दैट काइंड ऑफ बिजनेस, आई वुड से। लाइक जस्ट वर्क अंडर देम, उनके नीचे काम करो, उनके अंडर उनकी फैक्ट्री में काम करो, उनके वर्कशॉप में काम करूंगी, कहीं भी काम करो, इट डजेंट मैटर टू मी। अगर तुम्हें उस बिजनेस में कूदना, और ये बिजनेस किसी चीज का भी हो सकता है, किसी भी चीज का। मैं तो एग्जांपल दिया है कि चेयर के बिजनेस में कूदना है, ये चेयर बनानी है, ये सिर्फ करनी है, तो मैं एक ऐसी फैक्ट्री ढूंढूंगा जहाँ पे चेयर बनती है, मैं उनके अंडर नौकरी करूंगा, वहां पे देखूंगा, फिर मैं अपनी वहां पे अलग पेन पेपर ले जाऊंगा कि ठीक है भाई, ये मशीन है, ऐसे ऐसे चलती है, ये इस मशीन का ये नाम है, ऐसे करते हैं, अच्छा यहाँ पे इतने ज्यादा इंप्लॉइज है, यहाँ पे इतने घंटों में इतनी सारी चेयर्स बनती है, अच्छा। और लाइक थोड़ी और बात बात करके वहां पे नेटवर्क बनाओ, लोगों से बात करो, वहां के एम्प्लॉइज हो गए, तुम्हारे सीनियर हो गए, सीखो, जो मेरे कहने का मतलब है, सीखो वहां, बात करो, अंडर वहां पे नौकरी करो, दैट्स ऑल आई वुड से। एंड दैट इज कॉल्ड द रियल स्किल जो तुम्हें सीखनी होती है। एंड इसके दो फायदे हैं, देखो तुम ऑफलाइन सीखोगे, यू आर अर्निंग अ बिट ऑफ मनी क्योंकि तुम वहां नौकरी कर रहे हो, एंड यू आर, दिस इज बेसिकली ब्रेन आई एम ड्राइंग, ये ब्रेन है, दिमाग है, लाइक यू आर हैविंग दैट नॉलेज, यू आर हैविंग दैट नॉलेज। तो दो फायदे भाई, तुम वहां पैसे कमा रहे हो, तुम्हें वहां नॉलेज मिल रही है, एंड क्या हुआ उसके बाद, अब देखो भाई, तुम्हें नीश चूज करने में कोई पैसे नहीं लग रहे, रिसर्च करनी है, ऑफलाइन ऑनलाइन तुमने रिसर्च करी, ऑफलाइन तुमने रिसर्च करी, इसमें तुम्हारे कोई पैसे नहीं लग रहे। स्किल, स्किल सीखने के अंदर ऑनलाइन तुम्हें पैसे लगाने हैं। मैं साफ सीधी एक चीज बोलूंगा भाई, देखो तुम्हें बिजनेस का बी भी नहीं पता और तुम सोचते हो तुम्हें बेचना है, तो कैसे बेचोगे भाई? तुम्हें क्या पता है कि एडवर्टाइजमेंट कैसे होती है? तुम्हें पता है सेल्स कैसे करी जाती है? क्या तुम्हें पता है कि मार्केटिंग कैसे करी जाती है? नहीं पता ना, तो पैसे लगाओ, वो 1 लाख रुपए जो तुम्हारे है ना, वो वहां काम आएंगे। मैं ये बस कहना चाहता हूँ, वो 1 लाख रुपए स्किल सीखने में लगाओ, किसी के अंडर नौकरी करो, किसी से बात करो, नेटवर्किंग करो, लोगों से मिलो, बाहर निकलो, समाज के अंदर दुनियादारी देखो। एंड आई वुड से पैसे इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, साफ सीधी बात की भाई, मुझे ये बिजनेस करना है तो मुझे ये स्किल सीखनी है, मुझे मार्केटिंग करनी सीखनी है, मैं कोई कोर्स खरीद लेता हूँ, मैं कहीं कोचिंग कर लेता हूँ, कुछ भी एक्स वाई आई डोंट केयर, तुम्हें करनी है। अगर तुम्हें इतनी अंदर, तुम्हारे अंदर विल है, इतनी ज्यादा आग है, तो यू हैव टू डू दैट थिंग एंड जस्ट डू इट एंड नेवर गिव अप, आई वुड से। उस चीज को करो और तुम्हें वहां पैसे इन्वेस्ट करने, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने, तुम सबके पास स्किल है, तुमने यहाँ अपने अपने ऊपर थोड़े से पैसे लगाए, तुमने यहाँ पे तुम्हारे पैसे, उसको तुम पैसे को तुम्हें सेव करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब एक साफ सीधी बात बोलूं, इन 1 लाख को छुओ भी मत। ये जो तुम्हारे पैसे है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम 10,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो किसी के अंडर नौकरी करके, वो सारे पैसे किसी स्किल में लगा दो, कोई कोर्स खरीद लो, कहीं किसी के अंडर लाइक काम तुम कर रही हो, किसी के अंडर कोचिंग कर लो भाई। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता तुम कैसे सीखोगे, बस सीखना है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, सीखना है। एंड ये पैसे तुमने अपनी कोचिंग, अपने ऊपर, अपने स्किल पे लगाई, कोई वेबिनार जा सकते हो, कोई वर्कशॉप हो रही है आसपास, वहां जा सकते हो, इट डजेंट मैटर टू मी, जो करना है करो, पर तुम्हें सीखना है, मेरे हिसाब से कहने का मतलब ये है, तुम पे नॉलेज है। एंड जो ये दोनों चीजें है ना, इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करके यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस, यू हैव टू टेक अ रिस्क। जो वो 1 लाख रुपए है वो अब काम आएंगे तुम्हारे, क्योंकि देखो भाई मैं एक चीज बोलता हूँ, मेरे पापा साहब सीधी एक बात बोलते हैं भाई, देखो या तो तुम एल्बर्ट आइंस्टाइन हो या फिर तुम अंबानी हो, अगर तुम इन दोनों में से एक हो, तुम तभी कामयाब हो सकते हो लाइफ में। मतलब उनका कहने का मतलब क्या है भाई, देखो साफ सीधी बात है, या तो तुम पे पैसे हो या तुम पे नॉलेज हो। अगर नॉलेज है तब तुम बिजनेस कर सकते हो, तुम पैसे कमा सकते हो। तुम पे पैसे है तब तुम पैसे बर्न कर सकते हो, पैसे आग लगा सकते हो, उन्हें नुकसान करवा सकते हो, जो मेरे कहने का मतलब है, तब जाके एक बिजनेस सेटअप कर सकते हो। आंसर इज योर्स, तुम पे क्या है, क्या तुम पे दिमाग है, इस्तेमाल करो, क्या तुम पे पैसे है, दिमाग इस्तेमाल करो उसका। अगर तुम में से दोनों में से कुछ नहीं है, तो ये वही बात है, तुम्हें यह चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी,
You have to save your money वाला फैक्टर, एंड यू हैव टू सेव योर ब्रेन, यू हैव टू मेक योर ब्रेन वर्क हार्डर। एंड जैसी दोनों चीज होती है, जस्ट टेक द रिस्क। एंड मैं एक चीज बोलूंगा ऑल्सो, कुछ तुम्हें एक मनी इन वाला फैक्टर चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, ये जो बिजनेस रहेगा ना, इट इज गोइंग टू बी योर मनी आउट। तो यहाँ पे तुम्हारे मनी बाहर जा रही है, और जो ये वाला फैक्टर जहाँ पे तुम किसी के अंडर नौकरी कर रहे हो ना, इट्स मनी इन। तो तुम्हें यहाँ पे पैसे चाहिए, और तुम्हें मनी इन बढ़ानी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुमने कोई फैक्ट्री सेटअप कर ली, या फिर तुमने कुछ लाइक ये तो फॉर एग्जांपल है 1 लाख रुपए तो तुम फैक्ट्री सेट कर ही नहीं सकते, साफ सीधी बात है। बट मेरा बस कहने का मतलब ये है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास मनी इन हो नहीं रही और मनी आउट करे जा रहे हो, तो भाई बैंक हो जाओगे। वो वाली बात है ना कि पैसे उड़ जाएंगे, तुम कर नहीं पाओगे कुछ भी। तो मनी इन भी रखो साथ में, एंड साथ में मनी आउट वाला भी फैक्टर, जो तुम्हारा बिजनेस है ही, क्योंकि मनी आउट तो बिजनेस हो ही रहा है, क्योंकि एकदम से तो तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आ नहीं रहे, एकदम से तुम्हारे कोई कस्टमर आ नहीं रहे, तुम्हें थोड़े से पैसे लगाने पड़ेंगे, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और वही चीज होती है भाई, लाइक इट्स that simple, it's that easy, but it's also that complicated, that's challenging. And this is the same thing that I'm doing in my life. दैट्स ऑल यार, लाइक मुझे लगता है मुझे कुछ और बताने की जरूरत है। मैंने इस वीडियो को बहुत स्लो रखी है, बहुत धीरे बोली है, हर चीज समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि भाई देखो साफ सीधी बात है, या तो तुम पे पैसे हो या फिर तुम पे नॉलेज हो, और दोनों में से कुछ नहीं है, तो तुम्हें दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी तो चाहिए। एकदम से सारी चीज मिलो, पर थोड़ी थोड़ी तो चाहिए ना। दैट्स दैट्स आई एम सेइंग कि नॉलेज भी गेन करो, पैसे भी सेव करो, और जितने भी तुम अपने स्किल पे पैसे लगाओ, जो तुम्हारे 1 लाख है स्टार्टिंग में, और 1 लाख भी मत लगाओ, मैं तो बोलो सर सेव करो। ये जो है ना तुम्हारे, इसी को इसमें लगाते रहो थोड़ा सा, लाइक लगाओ इन, लाइक अपने अपने ऊपर लगाओ, जो मेरे कहने का मतलब है। उसके बाद थोड़ा सा रिस्क लो, दैट्स ऑल। एक बिजनेस एक स्किल का बात है भाई, मैं मानता हूँ, इफ यू हैव दैट स्किल, इफ यू हैव दैट नॉलेज, तुम कर सकते हो। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डू यू हैव दैट विल? क्या तुम्हारे अंदर वो आग है? क्या तुम्हारे अंदर वो आग है कि तुम वो अचीव कर सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर वो आग है कि तुम करना चाहोगे? जब लाइफ डिफिकल्ट होएगी, जब लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, लाइफ इज फुल ऑफ challenges, लाइफ इज फुल ऑफ दैट अप एंड डाउन इमोशंस का रोलर कोस्टर होना, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, आई वुड से। तो जब तुम में वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लाइफ जो आएंगे ना, जब तुम ये बिजनेस स्टार्ट करोगे, एंड जब तुम किसी के अंदर नौकरी ढूंढोगे, नेटवर्किंग करोगे, जो दिमाग खराब होएगा ना, क्या तुम उस पेन को एंड्योर कर सकते हो? तो वो वाला फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है। विल यू गिव अप और विल यू नॉट? वो वाला फैक्टर है कि क्या तुम गिव अप करोगे या तुम गिव अप नहीं करोगे, वो तुम पे मैटर करता है भाई। तो ये चीज है, एंड आई वुड से, अगर तुम ये चीज कर रहे हो, जो कुछ भी पीछे मैंने लिख रखी है, इसे कम से कम 10 सालों के लिए करना भाई। 10 सालों के लिए तुम वो 1 CR का गोल बहुत आराम से अचीव कर सकते हो, मैं मानता हूँ, बहुत आराम से। एंड अगर तुम्हें थोड़े से इजी पाथ पे जाना है, जो पूरी समाज, पूरी दुनिया जा ही रही है, नौकरी करो भाई, अच्छी डिग्री लो, अच्छी से पढ़ाई करो, एंड साथ में यू कैन से किसी के इंटर्नशिप करके, कहीं अच्छी नौकरी लेके, पैसे इन्वेस्ट करके, पैसे सेव करके, फिर वो 1 CR वाला माइलस्टोन अचीव करने की सोचो। बट मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इवन इफ यू अचीव दैट 1 करोड़ का माइलस्टोन ना, you will not be able to achieve that 2 crore wala milestone that easy if you are choosing the path A, the easy path, because तुम्हारे पास वो फ्रीडम नहीं है, तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो। बट हाँ, वो पाथ बी में जरूर हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो सोचो समझो इस चीज़ के बारे में, एंड जो कुछ मैंने बताया, अगर कंफ्यूजन लगा, फिर से वीडियो को रिपीट करो, एंड तुम्हारे अगर कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। बाकी मिलता हूँ मैं तुम्हें दूसरी किसी बढ़िया वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। लाइफ में अच्छी चॉइसेस लो, लाइफ में रिस्क लो, एंड यस, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, अपनी मॉरल वैल्यूज पे रहो, कभी किसी का बुरा मत करो, एंड कभी अपने साथ बुरा होने मत दो।